हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग दूसरे दिन रिपोर्ट किए हुए थे सिकंदराबाद डिवीज़न में और हमारे साथ हैं धर्मपाल भाई और सुनील चक्रवर्ती और साथ में है पवन भाई, है ना। सभी कोई यहाँ पे आज दूसरे दिन डिवीज़न में रिपोर्ट किए हुए थे ताकि उनकी रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो सके। तो आइए हम लोग धीरे धीरे चलते हैं और कुछ बताते हैं कि क्या क्या हम लोगों का हुआ अभी इस 2 दिन के दौरान। पहले दिन अगर हम जानना चाहेंगे, पहले तो हम सुनील भाई से जानना चाहेंगे कि आपका पहले दिन जब रिपोर्ट किए तो क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो हम लोग को ना ये 4th फ्लोर पर रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था सिकंदराबाद डिवीज़न में। ये सिकंदराबाद डिवीजन में संचालन भवन में। ठीक है, तो यहाँ उसमें आपको डॉक्यूमेंट सबसे पहले जो 4th फ्लोर पे आपको फिर 5th फ्लोर पर भेजा गया और डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको क्या चीज़ अरेंज करने कैसे बताया गया। सबसे पहले तो हमें अपना जॉइनिंग लेटर था, ठीक है। उसके बाद डीड ऑफ इम्यूनिटी, हाँ। उसके बाद जो सिक्योरिटी पे साइन किया है, हाँ, तो उसका पे स्लिप और फोटो आईडी होना जब मस्ट है। हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फिर लाइक फ़ोटो कॉपी वगैरह भी करवाए हुए थे, 2 सेट फ़ोटो कॉपी, सब चीज़ हो गया था। ठीक है, तो जहाँ तक हम लोगों को डीड ऑफ इंटीमिडिटी का है, जैसा सुनील भाई बताए, हम लोगों को पहले जो हम लोगों को लाइक कॉल अप लेटर भेजा गया था उसके 4 पेजेस चाहिए थे। 5वां डीड ऑफ इंटीमिडिटी था। 6ठा खुद ट्रेनी का साइन और ट्रेनी को 2 जानने वालों का साइन था। और 6ठे पेज में सिक्योरिटी का साइन और सिक्योरिटी को 2 जानने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर का साइन था। एंड देन फिर सिक्योरिटी के साइन के बाद हम लोगों को उनका पे स्लिप, उनका आईडी कार्ड चाहिए था। देन आफ्टर हम लोगों को थाना ये हम सीरीज़ में बता रहे हैं, फिर थाना वेरिफिकेशन का पेज चाहिए था जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। एंड देन फिर लास्ट अटेंडेड कॉलेज वाला आपको कैरेक्टर चाहिए। एंड देन आफ्टर 2 डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर के लाइक आपको अटेस्टेड का कैरेक्टर चाहिए था। और उसके बाद जो आपका लाइक 3 हो गया उधर 6, उसके बाद क्या था कॉलेज अटेस्टेड वाले पे नीचे एसडीएम या डीएम का के द्वारा अटेस्ट कराना था। हाँ, कराना ही था, वो एसडीएम के का ही होना चाहिए क्योंकि आज 2 लड़कों को बड़ा परेशान हो गए, वो अर्जेंटली बहुत प्रोसेस हुआ, बिना उसके नहीं होगा। तो कैरेक्टर जो लास्ट अटेंडेड वाला था, नीचे में एसडीएम साहब का होना सिग्नेचर अनिवार्य है। और उसके बाद क्या था, कुछ ध्यान है आपको? उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट था, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ मैंडेट ये ओथ सर्टिफिकेट। उसके बाद हाँ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में ओथ सर्टिफिकेट है और उसका जो है मतलब मैरिज सर्टिफिकेट है उसके ठीक नीचे है। यस और उसके बाद मैंडेट फॉर्म। हाँ ठीक, आप इन चीज मैंडेट से पहले आप है और डिक्लेरेशन के बाद हम लोगों का ओबीसी है ओरिजिनल वाला और उसके बाद मैंडेट है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वहाँ पर लाइक अटैच करना है, इसी सीरीज़ में अटैच करना है। इतना होने के बाद हम लोगों को लाइक अटेस्टेशन फॉर्म पे पूरा डेट साइन प्रॉपरली मैच्ड होना चाहिए, क्या है कि नहीं है। हाँ। और हम लोगों को कितने सेट चाहिए थे पवन भाई, क्या बता पाएंगे आप? कितने सेट था हम लोगों को? 5 सेट। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो देना है, जो कि एचआरएमएस के दौरान यानी कि दूसरे दिन हम लोग को बहुत हेल्प आउट किया कि हम लोग पीडीएफ उन डॉक्यूमेंट का नहीं बना पाए। तो हम लोगों को क्या, बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि पहले से 10th के सर्टिफिकेट का पीडीएफ एक अलग बना लें, फिर पूरे डॉक्यूमेंट 10th का, 12th का, इंजीनियरिंग का या जो भी आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट उसको बना लीजिए। और तीसरा क्या था हम लोगों का? पैन कार्ड था, उस सेपरेट, यस सेपरेट कम्युनिटी सर्टिफिकेट था, रेलवे। और यहाँ पे जब आप पहले दिन रिपोर्ट करेंगे तो आपका एनपीएस होता है, लाइक एनपीएस आईडी खुलती है न्यू पेंशन स्कीम वाला, तो उसका एक पीडीएफ यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ उसका अवेलेबल हो जाएगा। और क्या था हमारे पास उसके लिए? लाइक बॉन्ड, डीड ऑफ इंटीमिडिटी जो आपको 3 पेज है और साथ में सिक्योरिटी के आईडी कार्ड तक उसका पीडीएफ बनाना होगा विथ पे स्लिप। तो ये बहुत ज़रूरी है, पीडीएफ बना के फ़ोन में रख लीजिएगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगेगा। तो ये जेपीजी फॉर्मेट में, हाँ, अब फोटो तो खैर सबको मिल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फोटो सबके पास अवेलेबल रहता है। एंड देन आफ्टर हम लोग अटेस्टेशन फॉर्म की बात करें तो अटेस्टेशन फॉर्म को अच्छे से भरना है और यस 5 कॉपी चाहिए। एंड अगर हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंट कौन सा लगा था सुनील भाई, कुछ आइडिया? क्वालिफिकेशन। हाँ, क्वालिफिकेशन सीरीज वाइज बता दीजिए जरा, क्या क्या लगा? स्कूल, उसके बाद इंटरमीडिएट किया तो इंटरमीडिएट, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, उसका मार्कशीट या सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। यस। उसके बाद हमारा था बैंक पासबुक। यस। और फिर आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड। यस, जिस तरीके से सुनील भाई ने बताया कि हम लोगों को जो 2 सेट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी चाहिए था जिस पे आप सेल्फ अटेस्टेड भी कर सकते हैं, मैंने खुद भी सेल्फ अटेस्टेड किया था। तो इसमें आपको 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट
फिर उसके बाद 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर आपके इंजीनियरिंग डिप्लोमा या ITI, तीनों में से जो कोई एक है, उन तीनों में से कोई एक मतलब टेक्निकल के लिए आपको लगा देना है मार्कशीट और सारा, और देन फिर उसका सर्टिफिकेट। और साथ में जैसा सुनील भाई ने बताया कि आपको बैंक पासबुक लगाना है, बैंक पासबुक के बाद आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। इस तरीके से ये 2 सेट अगर हो जाएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ये तो हम लोगों का कहानी टोटल था, हम लोग जहाँ तक कि पहले दिन की बात कर रहे थे। पहले दिन हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या क्या होता है, क्या होता है उसके बाद NPS के लिए हमको यानी कि NPS सेल में यस जाना पड़ा। आपको यस NPS सेल में भेजा गया। तो NPS सेल में कितने मिनट में आपका काम हो गया? मोस्टली 10 मिनट। 10 मिनट में काम हो गया। और क्या उसके लिए हमको आधार पे और ईमेल पे OTP आता है क्या? आधार पे तो email ये पे बहुत, हाँ यस, OTP आता है। तो इस बात को आप समझ जाइए कि आधार आपका जिससे लिंक है वो सिम कार्ड आपके साथ हो और एक्टिव मोड पे हो, ताकि आपका OTP और वेरिफिकेशन तुरंत से हो सके। यस, NPS। और हम लोगों का पहले दिन इतना ही कुछ हुआ था, ये फर्स्ट डे का एक्टिविटी था। और दूसरे दिन जब हम लोग आज आए तो हम लोगों का क्या हुआ? सबसे पहले बायोमेट्रिक, केवल बायोमेट्रिक। यस, तो आज केवल बायोमेट्रिक हुआ। हालांकि बहुतों का आज HRMS ID भी क्रिएट हो पाया। HRMS ID क्रिएट करने की बात अगर हम करें तो यस, बहुत ही लास्ट प्रोसेस है ये HRMS ID। HRMS ID के लिए हम लोग सब कोई वेट कर रहे थे, चूँकि हम लोगों में टोटल 75 कैंडिडेट्स हैं, तो 75 कैंडिडेट्स का HRMS बनना है। तो मैम 25 को फाइल भेज दिया गया था कि 25 का पहले बनेगा फिर सबका बनेगा। तो हम यस, टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है। यस, जैसा कि हाँ सुनील भाई जैसा बता रहे हैं कि टाइम काफ़ी कंज्यूम हो रहा है HRMS ID बनाने में, लेकिन यस प्रोसेस है, काफ़ी लेंथी प्रोसेस है एंड इट इज़ ऑन गोइंग, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। सब कुछ होगा। हमको लगता है कि 18 से पहले हालांकि हम लोगों को कर दिया जाएगा। कल तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों के ग्रुप का हो जाएगा, 75 बच्चों का हो जाएगा। तो HRMS हो ही जाएगा, लगभग हो जाएगा। तो आज देखिए HRMS ID बनाने के दौरान क्या हुआ कि 25 बच्चे का HRMS ID बन रहा था, और HRMS ID बनाने के दौरान कुछ बच्चे 16-17 हुए होंगे, बाकी 7 घूमने चले गए। और फिर मैम उन लोगों को खोजने लगी, और जब खोजने लगी तो उन लोगों का नहीं हुआ, मैम गुस्सा भी गई। इत्तेफाक से हम लोग थे जो सीरियल वाइज नहीं बताना चाहते, बट एग्जैक्टली एक वे में है, लेकिन थोड़ा दूसरे फाइल में है। तो हम लोगों का HRMS ID बनने वाला था, लेकिन फिर सर गुस्सा गए और कहे कल आना। तो अब हम लोग कल आएंगे, यानी कि तीसरा डे 3 हो जाएगा हम लोगों का। लेकिन अगर स्मूथली अगर चीज़ों को देखें, जिनका कि शुरू में नाम आता है, तो उनका HRMS ID आज ही बन गया। लेकिन फिर भी HRMS ID बनने के बाद भी आज भी हम लोगों को फ्री नहीं किया गया। उन लोगों को जिनका HRMS ID बन गया उनको कल भी कॉल किया गया। सो दीज आर द थिंग्स जो हुआ है डे 1 डे 2 में, जो सिकंदराबाद डिवीज़न में रिपोर्टिंग के लिए आए हुए हैं फॉर ज्वाइनिंग पर्पस, और 18 से उनका ट्रेनिंग भी होना है। तो अगर हम तीनों से और कुछ अगर आप बोलना चाहें ऐसा कुछ, तो देखिए जितना डॉक्यूमेंट्स हमने बताया है वो आप लोग पहले से आप लोग रेडी रखिए, और यहाँ ताकि आपको यहाँ पे आने के बाद में दिक्कत ना हो। आप कुछ बोलना चाहेंगे धर्म भाई? यही बोलना चाहेंगे कि जितना भी डॉक्यूमेंट है सबका PDF बना के रख लीजिए। ये आपको आगे स्मूथली ज्वाइनिंग करने में फ़ायदा करेगा। अगर PDF नहीं रहेगा तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होना पड़ेगा, फिर से फाइल का इंतज़ार करना पड़ेगा, हाथ में आएगा, इसके बाद ही आप PDF बना पाएंगे। इससे अच्छा है कि खुद ही पहले ही PDF बना करके रेडी रखें, ताकि आपका स्मूथली HRMS ID बनने में कोई दिक्कत नहीं हो। बस यही। ओके, आप कुछ बोलना चाहेंगे पवन भाई? सभी के लिए बेस्ट ऑफ। अच्छा चलो, ये अच्छा है। तो यस, जैसा और लास्ट में अभी हम लोग सीरीज भी लगा देंगे कि किस तरीके से रिटर्न फॉर्मेट में कि कौन सा कैसे करना है। अगर आप लास्ट में देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से हायरार्की पता चल जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट को पहले अटैच करना है, बाद में। काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, बच्चे बचे रह जाएंगे आगे सीरियल वाले, और आपका हो जाएगा अगर आप अच्छे से डॉक्यूमेंट अरेंज करेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यस, ओके, ऑल द बेस्ट। यस।